हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने सुना था लैनी, जिंगी, विंग और जीई नानशांग विलेज पहुंच जाती है और वांग जी बीजिंग जाने के लिए पैकिंग करना शुरू कर देती है। अब आगे आफ्टरनून के समय वो सब नानशांग विलेज के कुछ हिस्से घूमने के लिए निकल जाते हैं। उस सब विलेज के बहुत सारे हिस्से घूमते हैं। उस विलेज के हाफ से ज़्यादा हाउस लकड़ी से बना हुआ था। वो सारे जगह पर बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। विंग और जिंगी वहाँ जाके बहुत हैप्पी था। फिर इवनिंग के टाइम वो सब वापस घर आ जाती हैं। विंग नाइट में अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। उसकी नज़र वांग जी का दिया हुआ उस बॉक्स पर पड़ती है। विंग बेड से नीचे उतर के बॉक्स को लेने के लिए काउच के सामने वाले टेबल पर गया और बॉक्स को अपने हाथ में पकड़ के वापस बेड में आकर बैठ जाती है। उस बॉक्स में क्या है ये देखने के लिए विंग बहुत उत्सुक था। इस उत्सुक में उसने बॉक्स को ओपन किया। बॉक्स ओपन करते ही उसकी फेस पर एक स्माइल आ गई। उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स थी। विंग हैप्पी होकर चॉकलेट को खाने लगा। तभी जिंगी विंग के कमरे में आई। आफ्टरनून में क्लिक किया हुआ फ़ोटोज़ को विंग को दिखाने के लिए उसने देखा विंग के हाथ में एक चॉकलेट का बॉक्स है और वो चॉकलेट खा रही है। वो भी हैप्पी होकर विंग के पास आके बैठ के बॉक्स से चॉकलेट लेकर चॉकलेट खाना शुरू कर देती है। वो खाते खाते विंग से पूछती है, ये बहुत टेस्टी है, तुमने कहाँ से ख़रीदा है? विंग जिंगी की बात सुन के कहता है, ये मैंने नहीं खरीदा है, ये सर ने खरीदा है। कल सर ने मुझे खरीद के ये दिया था। जिंगी विंग की बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है, अंकल और चॉकलेट खरीदेगा? विंग कहता है, उन्होंने ही चॉकलेट खरीद के दिया है। उन्होंने तो कल मेरे लिए आइसक्रीम भी खरीदा था। जिंगी अपने मन में कहती है, वो एक्सप्रेशनलेस मॉन्स्टर चॉकलेट और आइसक्रीम खरीद के लाया। अपने नेफ्यू के लिए तो कभी भी कुछ नहीं खरीद के लाया। ये चक्कर क्या है चॉकलेट आइसक्रीम का? वांग जी इवनिंग के टाइम बीजिंग के लिए निकल जाता है। आप नेक्स्ट डे आफ्टरनून के टाइम वो सब विलेज के रिवर के पास गया घूमने के लिए। वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ था जो एशियन टाइम का था। वांग चांग की बड़ी बेटी वांग रुआ उन सबको उस ब्रिज की स्टोरी सुनाने लगी। फिर इवनिंग होते ही वो सब उस ब्रिज से नीचे आ गए। विंग और जिंगी ब्रिज से नीचे आके रिवर को अच्छे से देख रहा था। रिवर में पानी ज़्यादा नहीं था। तभी एक डॉग की आवाज़ से विंग डर के लड़खड़ा के गिर गई और वो रोल होते होते रिवर में जा गिरी। लैनी और जिंगी विंग को रिवर में देख के पैनिक करने लगी। मिस्टर वांग चोंग नीचे जाके विंग को उठाकर ऊपर ले आया। विंग को देख के लैनी विंग को चेक करने लगा अच्छी तरीके से, क्योंकि रिवर साइड में बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। विंग के बैक और आर्म में थोड़ी चोट लगी हुई थी। लैनी की फेशियल एक्सप्रेशन को देख के विंग ने झूठ कह दिया, मॉम मैं ठीक हूँ। जिंगी ने पूछा, विंग तुम गिरे कैसे? विंग ने कहा, अचानक डॉग की साउंड सुन के मेरी पैर लड़खड़ा गई और मैं गिर गई। जिंगी अपने सर में मारते हुए कहा, डॉग की साउंड से कौन डरता है? विंग कहता है, मुझे डॉग से डर लगता है क्योंकि जब मैं छोटा था तब सीजीए के घर से अपने घर आ रहा था और रास्ते पर एक डॉग ने मुझे बाइट कर लिया था। तब से ही मुझे डॉग से डर लगता है। लैनी विंग की बात सुन के कहती है, बेटा हम सब है ना, तुम मत डरो। विंग हाँ में सिर हिलाया। फिर वो सब अपने घर के लिए निकल गए। विंग अपने कमरे में जाके फ्रेश होकर मिरर के सामने आके बैक और आर्म को चेक करने लगा। उसे बहुत पेन हो रही थी। उसके पास कोई मेडिसिन भी नहीं था। उसने अपने मन में कहा, अगर मैं बाहर जाके मेडिसिन के लिए किसी को पूछूंगा तो वो मॉम को बता देगी और मॉम मेरे लिए बहुत चिंता करेगी। यही सोच के विंग अपने पेन को अपने अंदर ही छुपा लेता है और किसी को नहीं बताता। डिनर कंप्लीट करके वो सब अपने कमरे में आके सो जाती है। वांग जी नाइट में बीजिंग पहुंच जाती है और एयरपोर्ट से सीधा अपने बुक किए हुए होटल पर जाती है। होटल के रूम में पहुंच के वांग जी फ्रेश होकर बाहर आती है और फ़ोन लेके किसी को कॉल पर
नेक्स्ट डे की शेड्यूल के बारे में बताती है। फिर कॉल को काट दे और अपने फ़ोन में टाइम चेक करती है। तब रात के 11 बज रहे थे। वांग जी ने विंग के फ़ोन पर कॉल किया, ये जान के कि फ़ोन उसके मदर के पास होगी। लैनी बेड में लेटे हुए एक बुक रीड कर रही थी। विंग के फ़ोन में रिंग सुनते ही लैनी विंग के फ़ोन को अपने हाथ में लिया। लैनी अपने मन में सोच रही थी कि मैंने विंग का फ़ोन लेके गलती कर दी है। मेरा बेटा पूरी रात मुझे परेशान करता रहेगा, ये मुझे पूरी रात सोने भी नहीं देगा। फिर लैनी कुछ सोच के कॉल को रिसीव कर लेती है। कुछ कहती उससे पहले ही वांग जी कहता है, मॉम आप कुछ भी मत कहिए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। लैनी को वांग जी की आवाज़ में बहुत पेन फील हुआ। लैनी सॉफ्ट टोन में कहती है, बोलो लंजा। वांग जी ने कहा, मॉम मुझे पता है आप विंग से मेरी बात नहीं कर पाओगे, मैं वीडियो कॉल करूँगा, आप बस एक बार मुझे विंग को दिखा दो। मैं कल पूरा टाइम बिजी रहूँगा, इसीलिए कल मैं कॉल नहीं कर पाऊँगा। लैनी कहती है वो सो गई है। वांग जी ने आंसर किया, मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि वो कैसे सोया होगा। आप बस उसके रूम में जाओ और मैं वीडियो कॉल करती हूँ। मैं चुप रहूँगा, कोई भी साउंड नहीं करूँगा। लैनी वांग जी की मन के दर्द को समझते हुए विंग के कमरे में चली जाती है। लैनी ने देखा विंग अजीब तरीके से बेड पर सोया हुआ था। विंग के एक पैर बेड के ऊपर और दूसरी पैर बेड के नीचे लटक रही थी। पिलो उसके सर के नीचे नहीं, उसके सर के ऊपर था। वांग जी लैनी को वीडियो कॉल करती है। लैनी कॉल को रिसीव कर लेती है। लैनी फ़ोन को लेके विंग के पास चली जाती है। विंग के फेस को दिखाती है। वांग जी अच्छे से विंग के फेस को देखता है और लैनी वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी का फेस बहुत डल दिख रही थी। वांग जी ने इशारे से लैनी से कहा, मॉम विंग को ठीक से सुला दीजिए। लैनी फ़ोन को साइड टेबल में रखकर विंग को अच्छे से सुलाया। विंग को सुलाते टाइम लैनी सोच रही थी, लंजा को पता था विंग रात को बेड में कैसे सोती है। इसका मतलब वो विंग के कमरे में रात को जाती थी विंग को चेक करने के लिए। लैनी विंग को अच्छे से सुलाया, फिर फ़ोन लेके वांग जी को दिखाया। वांग जी ने थंब फिंगर दिखा के ओके कहा। लैनी विंग के कमरे से बाहर चली गई। फिर अपने कमरे में जाके वांग जी से बात करने लगा। लैनी ने वांग जी से कहा, लंजा मेरा बच्चा तुम ठीक तो हो ना। वांग जी अपनी मदर की मन की बेचैनी को समझते हुए कहा, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। लैनी कहती है, अगर तुम ठीक हो तो तुम्हारी फेस इतनी डल क्यों दिख रही है। वांग जी कहता है, मॉम मैं अभी फ़्लाइट में जर्नी करके बीजिंग आई हूँ पॉलिटिकल काम से। लैनी ने कहा, ओ। लैनी आगे पूछती है, क्या तुमने डिनर कर लिए है। वांग जी कहता है, यस मॉम मैंने फ़्लाइट में डिनर कर लिया था। फिर वांग जी लैनी से पूछती है, मॉम क्या आप ठीक हो। लैनी कहती है, हाँ अगर तुम ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। कुछ देर तक वांग जी और लैनी बात करते हैं, फिर कॉल को कट करके दोनों सो जाते हैं। अब मॉर्निंग में वांग जी अपने काम में बहुत बिजी हो जाती हैं। विंग की बॉडी में बहुत पेन हो रही थी, इसीलिए सबके बार बार कहने के बावजूद वो कमरे से कहीं भी बाहर नहीं गया। जिंगी विंग के पास आके रिक्वेस्ट करती है, चलो ना विंग बाहर चलते हैं घूमने के लिए। विंग जिंगी की फेस की ओर देखते हुए उसे कहा, जिंगी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम मॉम या किसी और से कहोगे तो नहीं। जिंगी कहता है, क्या है। विंग अपने चारों ओर नज़रों को घुमाया, फिर जिंगी से कहा, पहले डोर को अच्छे से लॉक कर दो। जिंगी जाके डोर को अच्छे से लॉक कर देती है और फिर विंग के पास आके बैठ जाती है। विंग धीरे धीरे उसे कहा, कल जब मैं गिर गई थी तब मुझे पत्थर से बैक और आर्म में चोट लगी थी। अब मैं मेरे आर्म को हिला नहीं पा रही हूँ, बहुत पेन हो रही है। जिंगी विंग की बात सुन के वरिड होते हुए कहा, तो तुमने हमें पहले बताया क्यों नहीं।
विंग कहती है, अगर मैं बता देता तो मॉम परेशान हो जाती। कल तुमने मॉम की फेस की एक्सप्रेशन को नहीं देखा था, कैसे वो मुझे चेक कर रही थी। मॉम यहाँ मुझे इंजॉय करने के लिए लाया है और खुद अपने कज़न के साथ वक्त बिताना चाहती है। अगर मेरे बारे में जानेगी तो सब भूल के टेंस होके मेरी केयर करने में लग जाएगी। विंग आगे कहता है, जिंगी क्या तुम्हारे पास पेन किलर है? जिंगी कहता है नहीं, पर ग्रैंड मदर के पास होगी। विंग जिंगी की बात सुन के कहता है ओह, और उसकी फेस बहुत सैड फील करने लगती है। जिंगी उसकी फेस को देख के कहती है, तुम यहीं पर रहो, मैं कुछ करती हूँ। ये बोल के जिंगी विंग के रूम से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जिंगी मेडिसिन का बॉक्स अपने हाथ में लेकर विंग के कमरे में आया। विंग जिंगी के हाथ में मेडिसिन बॉक्स देख के जिंगी से पूछता है, जिंगी तुम्हें ये मेडिसिन बॉक्स कहाँ से मिला? जिंगी एक्टिंग करके दिखाते हुए कहता है, मैं ग्रैंड मदर के पास जाके बीमारी वाला फेस लेके कोल्ड का बहाना देते हुए कहा, ग्रैंड मदर मुझे लगता है वेदर चेंज होने के कारण मुझे फीवर हो गई है। जिंगी की फेस देख के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंसते हुए कहा, जिंगी तुम्हारी फेस बहुत फनी दिख रही है, क्या मॉम ने तुम्हें चेक नहीं किया? तुम झूठ बोल रहे हो या सच? जिंगी कहता है नहीं, वो तो लिविंग हॉल में अपने कज़न और उनके रिलेटिव के साथ बात करने में बिजी था। उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा, तुम मेरे कमरे में जाओ और बेड साइड के टेबल के ड्रॉयर से मेडिसिन बॉक्स से मेडिसिन लेके खा लो। और मैं वहाँ से पूरी बॉक्स उठाकर यहाँ ले आया। फिर जिंगी मेडिसिन बॉक्स ओपन करके एक मेडिसिन निकाल के विंग के हाथ में रख दिया। उसे कहा, तुम इसे पानी के साथ ले लो अभी। विंग ने उसे ले लिया। फिर जिंगी पेन किलर का पूरा फाइल विंग के हाथ में थमाते हुए कहा, तुम्हें जब ज़रूरत हो तब तुम इसे ले लेना। मैं बार बार मेडिसिन का बॉक्स ग्रैंड मदर के कमरे से नहीं ला सकती और इसे मैं वापस ग्रैंड मदर के कमरे में रख दूँगा। अभी तुम रेस्ट करो, मैं बाद में आऊँगा। ये बोल के जिंगी विंग के कमरे से चली जाती है। लैनी शाम को विंग के कमरे में आई विंग को चेक करने के लिए। विंग सो रही थी। लैनी विंग के बेड में बैठते हुए विंग के सिर पर हाथ फेरते हुए विंग के नाम लेकर उसे बुलाया, विंग विंग। लैनी की आवाज़ सुन के विंग नींद से जाग जाती है। आइज़ ओपन करके वो अपने सामने लैनी को बैठा हुआ देखती है। वो भी बेड से उठकर बैठ जाती है। लैनी कहती है, बेटा क्या तुम ठीक हो? विंग को अभी थोड़ा बेटर फील हो रही थी, इसीलिए वो स्माइल करके कहती है, हाँ मॉम मैं ठीक हूँ। लैनी कहती है, तो तुम आज बाहर क्यों घूमने के लिए नहीं गए? खाने की टाइम को छोड़ के तुमने पूरा दिन अपने कमरे के अंदर ही गुजार दिए हैं, क्या कुछ हुआ है तुम्हें? विंग ने कहा, नहीं मॉम मैं ठीक हूँ। लैनी ने सोचा शायद मैंने उसका फ़ोन ले लिया और वो पूरा दिन लंजा से बात नहीं कर पाया। वो शायद लंजा से बात करना चाहती होगी, पर मेरी क्वेश्चन की वजह से मुझसे फ़ोन मांगने में डर रही होगी, इसीलिए शायद सैड होगी। लैनी यही सब सोचते हुए विंग से पूछा, विंग क्या तुम्हें तुम्हारी फ़ोन वापस चाहिए? विंग लैनी की ओर देखते हुए कहा, नहीं मॉम फ़ोन लेके मैं क्या करूँगा? लैनी आगे कोई सवाल ना कर पाई। यही सोच के विंग खुद बेड से नीचे आ जाती है और स्माइल करके लैनी के हाथ को पकड़ के उसे कहा, मॉम चलिए ना, आज जो नए रिलेटिव्स आए हैं मुझे उन सब से इंट्रोड्यूस कर दीजिए। लैनी विंग को बाहर ले आया और विंग से सबका इंट्रोड्यूस किया। विंग उन सब से मिलके बहुत हैप्पी था। वो सब विंग के ब्यूटी में खो गए थे। लैनी सबकी एक्सप्रेशन को देख के अपने हेड को शेक किया। आप दूसरी तरफ बीजिंग में वांग जी अपने सब काम कंप्लीट करके नाइट में वापस होटल जा रही थी। वांग जी लास्ट नाइट फ्लाइट में बैठने से पहले ही सोच लिया था वो विंग से दूर नहीं रह सकता। यही सोच के उसने सबको कॉल किया और मीटिंग एक दिन में ही कंप्लीट करने का कह दिया। मीटिंग के दूसरे दिन ही मैं
पहली फ्लाइट पकड़ के नानसंग विलेज चली जाऊंगी। एक बार मैं विलेज चली गई, उसके बाद मॉम मुझे कुछ भी नहीं कह पाएगी। यही सोच के वांग जी आज पूरा टाइम काम पर फोकस किया। वांग जी की नज़र कार से विंडो के बाहर गई, एक मॉल पर। वांग जी ड्राइवर से कहा कार को स्टॉप करने के लिए। ड्राइवर कार को स्टॉप कर देता है। वांग जी कार से उतर के मॉल के अंदर चली गई। मॉल में बहुत सारे शॉपिंग किए सबके लिए। सबसे ज़्यादा शॉपिंग उसने विंग के लिए किया। फिर बिल पेमेंट करके मॉल से बाहर आके कार में बैठ जाती है। होटल पहुंच के फ्रेश होकर फ़ोन को देखती है। उसका मन कर रहा था एक बार विंग को कॉल करने की, पर वो अपने हार्ट पे हाथ रख के खुद को समझाते हुए कहती है, मिस्टर लैन वांग जी, सिर्फ आज की नाइट की ही दूरी है, कल तो तुम उसके पास होगी। यही सोच के वांग जी डिनर करता है और बेड में जाके सो जाता है। मॉर्निंग में जिंगी विंग के कमरे में आती है, तब विंग नींद से उठकर बेड पर बैठा हुआ था। जिंगी बेड में बैठते हुए उसकी ओर देखते हुए उसे पूछा, विंग क्या तुम अब ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? विंग कहती है कल से थोड़ा बेटर है। जिंगी कहती है ठीक है, तुम फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाओ। आज सब शॉपिंग के लिए टाउन जाएंगे। तुम और मैं विलेज घूमने के लिए जाएंगे। मैं एक बाईसाइकिल का इंतज़ाम कर लिया है। तुम पीछे बैठोगी और मैं चलाऊंगी। विंग ओके कह देता है। जिंगी विंग को कमरे में छोड़कर बाहर चला जाता है। विंग फ्रेश होकर अच्छे से कपड़े पहन के ब्रेकफास्ट टेबल में आ जाती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद विंग लैनी के पास आके लैनी से कहता है, मॉम आज मैं और जिंगी विलेज के आसपास घूमने के लिए जा रहे हैं। लैनी स्माइल करके कहती है, ओके, अपना ख्याल रखना और टाइम पर घर वापस आ जाना। विंग नोट करके मास्क पहन के बाहर आ जाती है। जिंगी बाईसाइकिल लेके विंग के लिए बाहर वेट कर रही थी। विंग बाहर आके बाईसाइकिल के पीछे बैठ जाती है। जिंगी सामने बैठ के साइकिल को चलाने लगती है। विंग जिंगी से पूछता है, जिंगी ये साइकिल तुमने किससे ली है? जिंगी ने कहा, एक नेबर के अंकल से। विंग कहता है, ओ। फिर से विंग पूछता है, जिंगी हम कहाँ जा रहे हैं? जिंगी आंसर करती है, हम आसपास के सीनरीज को देखने के लिए जा रहे हैं। विंग आगे पूछता है, जिंगी क्या तुम्हें रास्ता पता है? जिंगी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। वो कुछ सोचती है और अपने मन के अंदर के फुसकी बॉम्ब को विंग के सामने एटम बॉम्ब की तरह फोड़ते हुए गर्व से कहता है, हाँ मुझे सब पता है, तुम फिक्र मत करो। विंग पीछे बैठा हुआ था, इसीलिए सामने बैठी जिंगी की फेशियल एक्सप्रेशन उसे दिख नहीं रहा था। अगर वो देख पाता तो वो समझ जाता कि जिंगी झूठ बोल रही है। दरअसल जिंगी वांग चोंग के बच्चों से लास्ट डे सुना था कि आसपास देखने के लिए बहुत सारी सीनरीज है। उसका मन वो सब देखने का हुआ, इसीलिए वो विंग के पास गया। विंग को समझा बुझाकर अपने साथ ले आया ताकि उसे अच्छी कंपनी मिल जाए। अगर घर लौटते टाइम वो रास्ता भटक भी जाती है तो किसी से पूछ लेगा। विलेज में तो सब एक दूसरे को अच्छे से जानते ही है, कोई भी किसी का घर कहाँ है बता देगा। वो दोनों मिलके बहुत सारी जगह घूमती है। लास्ट में वो दोनों एक बड़ी सेमेट्री के पास आया। उस सेमेट्री के ऑपोजिट में एक बुद्धा टेम्पल था। बीच पर एक सड़क चली गई थी। जिंगी आसपास देखा, आसपास कोई भी नहीं था। जिंगी साइकिल को एक जगह पर स्टैंड करके बुद्धा टेम्पल की ओर चली गई थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि वो साइकिल चलाकर बहुत थक चुकी थी। दोनों उस जगह पर बैठ के रेस्ट कर रही थी। तभी पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी। दोनों ने पीछे मुड़ के देखा और सामने की नज़ारा देख के दोनों डर गए और चिल्ला कर उठा। थैंक यू सो मच।